आज दिनांक 1/5/2025 में गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय की एनएसएस की द्वितीय इकाई ने महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा जी के निर्देशन में एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के द्वितीय दिवस डिजिटल साक्षरता मिशन के रूप में मनाया। सर्वप्रथम प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा जी ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। साथ ही स्वयं सेविकाओं द्वारा एनएसएस का लक्ष्य गीत और योगाभ्यास किया गया। तत्पश्चात स्वयं सेविकाएं छोटा छोटा टोलियां बनाकर बस्ती के लोगों को डिजिटल साक्षरता के बारे में जागरूक किया। शिविर के द्वितीय सत्र में परिवर्तन एनजीओ के श्री प्रिंस जी ने बस्ती के लोगों एवं स्वयं सेविकाओं को डिजिटल साक्षरता अभियान की महत्व बताया। सर्वप्रथम प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा जी ने स्वयं सेविकाओं एवं बस्ती के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने की उद्देश्य से किया गया था। तत्पश्चात परिवर्तन एनजीओ के श्री प्रिंस ने डिजिटल साक्षरता के बारे में बताते हुए कहा कि आज के युग में सभी व्यक्तियों को कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। इसी क्रास का युग डिजिटल युग है, इसलिए सबको डिजिटल साक्षर होना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बस्ती के लोगों को पेटीएम आदि करने के भी बारे में बताया। मुरादाबाद से अरबाज अंसारी की रिपोर्ट। बता सकता है कि साक्षरता क्या होती है? कोई भी अपने शब्दों में जो भी आपको पता हो। हम सब साक्षर बैठे हैं ना यहाँ पर, तो हमें पता भी होना चाहिए कि एक्चुअल में साक्षरता की जो एक परिभाषा होती है वो क्या होती है। आप में से कोई भी अगर बता पाए। पहले लोगों को बोला जाता था जो पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है, उनको अनपढ़ बोला जाता था। लेकिन अब सरकार ने इस चीज में भी बदलाव किया है कि अब उनको अनपढ़ ना बोलकर उनको निरक्षर बोला जाए। क्या बोला जाए? हाँ। तो आज के बाद किसी को भी पहले अनपढ़ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? निरक्षर बोलना है। निरक्षर व्यक्ति कौन है? जो पढ़ना नहीं जानता, शब्दों की पहचान नहीं जानता, संख्या की पहचान नहीं जानता, या कह सकते हैं लिखना या पढ़ना वो नहीं जानता है, तो वो व्यक्ति साक्षर नहीं है। वो साइन करना भी नहीं जानता है। लेकिन यही अगर इसका उल्टा कर दें, जो साइन करना भी जानता है, अक्षर को पहचानना भी जानता है, लिखना भी जानता है और पढ़ना भी जानता है, वो व्यक्ति कौन है? साक्षर है। साक्षरता की कोई क्लास होती है क्या कि दूसरी तीसरी पढ़ लिए तब साक्षर, 10वीं क्लास पढ़ लिए तब साक्षर? ऐसा कुछ है? साक्षरता की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति तीसरी क्लास भी पढ़ा हुआ है और वो अखबार पढ़ना बहुत अच्छे से जानता है, वो शब्दों को पढ़ना बहुत अच्छे से जानता है, वो अपना नाम लिखना जानता है, तो वो व्यक्ति भी साक्षर है। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल स्कूल नहीं गया लेकिन प्रौढ़ शिक्षा का एक कार्यक्रम है, प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का एक कार्यक्रम है जो चलाया जाता है। उसके तहत वो पढ़ना भी सीख गया, लिखना भी सीख गया, लेकिन वो स्कूल नहीं गया है, तब भी वो व्यक्ति कौन है? साक्षर है। तो साक्षरता के बारे में हमें पता होना चाहिए कि साक्षर कौन है और निरक्षर कौन है। लेकिन आज हमें बात करनी है डिजिटल साक्षरता की। तो आप में से कोई बता सकता है कि डिजिटल साक्षरता की परिभाषा क्या होगी या किस तरीके से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं? चलिए, डिजिटल से तो आप समझ गए ना। पहले के जमाने में चलते हैं थोड़ा, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 10 से 15 साल पहले कहा जाता था जो कंप्यूटर चलाना जानता है, कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो वो डिजिटल साक्षर है। लेकिन आज के ज़माने में इसकी परिभाषा बदल गई है। आज क्या है? आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप फ़ोन चला पा रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, किसी को वॉइस मैसेज भेज पा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब क्या है? डिजिटल कर रहे हैं आप। तो यानी कि आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आती हैं, तो आप डिजिटल साक्षर हैं या नहीं हैं? कुछ प्रतिशत तक कह सकते हैं कि आप डिजिटल साक्षर। शेफाली अग्रवाल, गोकुलदास में एनएसएस में द्वितीय शाखा की कार्यक्रम अधिकारी हूँ। आज ये क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमने डिजिटल साक्षरता पर कार्यक्रम किया है, जिसमें परिवर्तन एनजीओ से मिस्टर प्रिंस यहाँ पर मौजूद हैं और वो हमारे बच्चों को और साथ ही बस्ती के बच्चों को पेटीएम करना, गूगल पे करना या फिर गूगल से सर्च करना, जो बेसिक शिक्षा है डिजिटल की, कंप्यूटर की, वो उन्हें प्रदान कर रहे हैं। क्या आवश्यकता महसूस की यहाँ पे आपने करने की? सर, यहाँ पर मैंने जैसे कल हम लोगों ने सर्च किया था, यहाँ सर्वे किया था, तो हमने देखा कि बच्चे अभी भी डिजिटल अवेयर नहीं हैं और उसके लिए यहाँ ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत इन्हें बेसिक चीज़ें बताई जाएं,
केवल मोबाइल पे व्हाट्सअप वगैरह चला लेते हैं, लेकिन और एक्स्ट्रा जो सर्च कर सकते हैं वो इन्हें नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड या किसी से भी संबंध उन्हें ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमने चाहा कि यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन दी जाए बच्चों को। थैंक यू।